हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का तीसरा क्लास है, हम लोग का क्लास 10th का। तो आइए बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं, खास करके बिहार बोर्ड के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे फाइनली। ठीक है, तो बने रहिए, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। आज जो पढ़ाने वाले हैं तीसरा क्लास में, ये आप लोग का पाचन तंत्र से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखिएगा, हम लोग आज देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम का ये तीसरा क्लास है हम लोग का। ठीक है, और यहाँ पर पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पाचन तंत्र ये देख रहे हैं, पूरा पाचन तंत्र के बारे में हम लोग बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए सीधे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग के पास सीधे तौर पर आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ, ठीक है, मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो यानी मनुष्य का जो आहार नाल है, आहार नाल का मतलब, आहार नाल किसको बोलेंगे? यानी कि मुंह से लेकर के भोजन, पहले सबसे पहले भोजन हम लोग कहाँ लेते हैं? मुंह में। तो मुंह से लेकर के जिस रास्ते होकर भोजन पूरा पाचन होता है, उसी को क्या बोलेंगे? आहार नाल। तो मुंह से लेकर, आहार नाल का पहला भाग क्या है? मुंह। और मुंह से लेकर के आपका यानी मलद्वार तक हम लोग क्या बोलेंगे? आहार नाल। तो आइए सबसे पहले, भोजन जहाँ से हम लोग मुंह में रखते हैं और मुंह से होते हुए हम लोग का जहाँ तक पाचन की क्रिया होता है, पूरा को क्या बोलेंगे? आहार नाल। तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे कि आहार नाल के बारे में? तो यहाँ पर आहार नाल के बारे में लिखेंगे कि आहार नाल मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक लंबी होती है। ठीक है, यानी आहार नाल जो होता है ना, वो मुख गुहा से, मुख गुहा का मतलब मुंह, मुंह से लेकर के मलद्वार तक, ठीक है, लंबी होती है आहार नाल की लंबाई। ठीक है, इसकी कुल लंबाई लगभग 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। यह पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आहार नाल क्या है? पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे हम लोग का क्या कर रहा है कि आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन है? तो मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रासनली है, ठीक है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ठीक, फिर उसके बाद मलाशय है, गुदवा है। तो ये आहार नाल का मुख्य भाग है, अंग है। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ना, ये मुंह से लेकर के भोजन सीधे मुंह में आया। पहले भोजन किस में आया? मुंह में आया भोजन, ठीक, मुंह में आया। मुंह में आने के बाद भोजन, मुंह में भोजन आने के बाद सीधे कहाँ पर आ गया? यानी ग्रसनली में। यहाँ गला में आया तो इसको बोलेंगे ग्रसनी। ग्रसने के बाद आ जाता है ग्रास नली, और ग्रास नली होता हुआ, ये क्या है? ग्रास नली है। और ग्रास नली होता हुआ सीधे आता है कहाँ पर? ये जो देख रहे हैं ना, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके, तो ये आपका है अमाशय, जिसको पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। तो वहां से होते हुए ये छोटी आंत, ये जो बीज वाला भाग, ये जो देख रहे हैं ना, ये बीज वाला भाग, ये है छोटी आंत। छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर कहाँ आता है? बड़ी आंत में। छोटी आंत से फिर भोजन कहाँ आ जाता है? ये बड़ी आंत। ये हरा वाला कलर का जो देख रहे हैं ना, ये बड़ी आंत। और बड़ी आंत से होते हुए ये मलद्वार होता हुआ जो भोजन, मतलब अवशोषण हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है, वो रक्त में चला जाता है। और उसके बाद जो वो पचा हुआ रहता है, तो वो मलद्वार में जमा होकर यहाँ से यानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे, ये पूरा क्या है? आहार नाल। यानी भोजन जिस होकर जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आहार नाल कहेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए, तो यहाँ पर आहार नाल का अगर चित्र फ्रेश वाला देखिएगा, तो यहाँ पर आगे हम लोग चित्र को दिखा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका नामांकन चित्र। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका चित्र को देखेंगे।
देखिए, इसका चित्र सबसे पहले आप समझिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका, यानी कि यहाँ पर है मुंह। क्या है ये? मुंह है आपका, ये मुंह है। और उसके बाद यहाँ से जो गला में आएंगे तो ये है, ये आपका हो जाएगा ग्रसनी, ठीक है। उसके बाद ये जो आएंगे तो ये हो जाएगा ग्रास नली, यानी कि मुंह में भोजन पहले जाता है, फिर वहाँ से होकर के ग्रसनी होता हुआ ग्रास नली में, ग्रास नली से जुड़ा हुआ रहता है अमाशय। फिर यहाँ पर क्या है, ये आपका है अमाशय, ठीक है। ये क्या है आपका? अमाशय है। ये आपका क्या है? अमाशय है। ये आपका है अमाशय। तो अमाशय में भोजन आता है। अमाशय के बाद 4 घंटे तक भोजन रहता है। फिर उससे बाद छोटी आंत में, यहाँ से लगा हुआ पाइप है, ठीक है, ये छोटी आंत में, छोटी आंत में। और छोटी आंत होता हुआ फिर यहाँ पर आ जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत, ये जो साइड वाला देखना है मोटा वाला, ये क्या है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में जाने के बाद भोजन क्या हो जाता है, जितना काम मतलब भोजन का पाचन होने के बाद अवशोषण हो जाता है। अवशोषण होने के बाद फिर उसमें जो बेकार का बचता है तो वो आपका मल द्वार होता हुआ बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी कि ये हो गया, क्या हो गया, ये आपका आहार नाल का आपका हो गया स्वच्छ नामांकन चित्र। अगर ये चित्र समझ में नहीं आता है तो आप सीधे यहाँ पर ये समझिएगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना, देखिए इसको देखिए, ये जो देख रहे हैं तो ये आपका है, यहाँ पर है मुंह, ठीक है, यानी मुख कहेंगे या मुख गुहा कहेंगे। यहाँ से भोजन सीधा सीधी आपका आ जाता है ग्रसनी में। यहाँ पर हो जाएगा गला, गला में हो जाएगा ग्रसनी। क्या हो जाएगा? ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद भोजन आ जाता है कहाँ? ग्रास नली। ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, क्या है ये? ग्रास नली है। क्या है? ग्रास, ग्रास नली या ग्रासिका भी कहेंगे इसको। फिर आगे यहाँ से भोजन कहाँ आ जाएगा? यहाँ से आते हुए भोजन आ जाएगा आपका, यानी ये पूरा आहार नाल है, ठीक है। यहाँ से भोजन आ जाएगा आपका अमाशय में। कहाँ आ जाएगा? अमाशय में आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर आ जाएगा? अमाशय में। तो ये आपका अमाशय है। अमाशय का मतलब पेट होता है। ये बाएं तरफ रहता है। किधर स्थित रहता है? बाएं तरफ स्थित रहता है, ठीक है। ये अमाशय है आपका। ये आपका हो जाएगा अमाशय, ठीक। ये हो जाएगा आपका अमाशय। फिर अमाशय से भोजन कहाँ चल जाता है? छोटी आंत में। ये बीज वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, बीज वाला पतला सा लंबा होकर के, ठीक है, सबसे लंबा और पतला होगा। तो ये बीज वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत हो जाएगा। फिर उसके बाद ये साइड में मोटी वाला जो देख रहे हैं ना, ये मोटी वाला, तो ये साइड में जो मोटा वाला देख रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे बड़ी आंत, ठीक है। तो ये हो गया आहार नाल का आपका क्या, यानी कि चित्र हो गया। तो इसको अच्छा से एक बार देख लीजिए। चलिए फिर आगे हम लोग समझते हैं। आगे इसको समझते हैं हम लोग। तो आगे आपका क्या है, देखिए यहाँ पर इस चित्र में हम लोग अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये आपका है मुंह, ठीक है। क्या है? मुंह, यानी मुख या मुख गुहा कहेंगे। तो भोजन यहाँ मुख गुहा में आता है। यहाँ से आने के बाद भोजन यहाँ पर आता है, किसमें? ग्रसनी में आता है। ये ग्रसनी में आता है। यहाँ से आने के बाद इसको बोलेंगे ग्रसनी। क्या बोलेंगे? ग्रसनी में, ठीक है। फिर उसके बाद इसको जो बोलेंगे, ये वाला पार्ट जो है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे ग्रास नली। क्या बोलेंगे? ग्रास नली, ठीक है। क्या बोलेंगे? ग्रास नली, ठीक है। उसके बाद वहाँ से सीधा भोजन कहाँ पर आ जाएगा? अमाशय में। देखिए ये है आपका, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ठीक है। ये आपका जो है ना, तो ये है अमाशय। क्या है? अमाशय है, अमाशय, ठीक है। ये अमाशय, अमाशय का मतलब पेट, ठीक है। तो ये पूरा आहार नाल ही है। जिधर से भोजन होकर गुजरेगा वो पूरा को क्या बोलेंगे? आहार नाल कहेंगे। तो वहाँ से होकर के ये जो ऐसे है ना, ये अंदर से यहाँ पर ये आ जाता है छोटी आंत में, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये हो गया आपका क्या? छोटी आंत, ठीक है। ये छोटी आंत हो जाएगा। ये अंदर वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये अंदर वाला, तो ये हो गया छोटी आंत। क्या हो गया? छोटी आंत, ठीक है। ये हो गया छोटी आंत, ठीक। उसके बाद ये साइड में जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये टच किया हुआ है, तो ये जो साइड वाला हरा जो देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्या? बड़ी आंत। क्या हो गया? बड़ी, बड़ी आंत हो गया, ठीक है, बड़ी आंत।
ठीक। और ये हो गया आपका मल द्वार, क्या हो गया, ये हो गया मल द्वार, क्या हो गया, मल द्वार हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है। इसमें भी देखिए, इधर से ग्रास नली हो गया, इसके ऊपर मुंह है, तो यहाँ से भोजन ये जो देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अमाशय हो जाएगा। और अमाशय से ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलेंगे छोटी आंत। और ये साइड में जो मोटी करके है ये साइड में, तो इसको बोलेंगे हम लोग बड़ी आंत, क्या बोलेंगे, बड़ी आंत। ठीक है, समझ में आ चुका है। एक बार इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बने रहिए, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका चित्र बना दीजिएगा, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, नाम के साथ चित्र बना देना है और आपका 5 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला। तो बच्चों, सभी बच्चों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी बच्चा पढ़ सके जो अब तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं, और जो तैयारी किए हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाया जाएगा और बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बने रहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 5 नंबर में पूछे जाएंगे बायोलॉजी में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर पाचन क्रिया को समझाइए, यानी वर्णन करने के बारे में बोल रहा है। एक तो पाचन जो क्रिया है ना, पाचन तंत्र है, उसका नाम के साथ चित्र बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि पाचन क्रिया का वर्णन भी करना है। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पाचन तंत्र क्या है। तो लिखेंगे कई तंत्र मिलकर, कई, अभी देखें कि आहार नाल में कई तंत्र है, ठीक है, आहार नाल में कई तंत्र है। तो जैसा कि क्या, मुंह देखे, उसके बाद ग्रसनी देखे, ग्रास नली देखे, अमाशय देखे, छोटी आंत देखे, बड़ी आंत देखे, ये सब पूरा मिला के क्या है, आहार नाल। ठीक है, तो आहार नाल को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाचन तंत्र भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहीं पर बोला जाता है कि कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना पाचन तंत्र कहलाता है, यानी कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है, मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख ग्वा से प्रारंभ होती है, यानी कि शुरू हो जाती है। भोजन का पाचन मुख ग्वा यानी मुंह में ही पाचन शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ये या कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा पाचन मुंह में हो जाएगा, नहीं, लेकिन कुछ पाचन मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक, छोटी आंत में समाप्त होती है, यानी मुंह से शुरू होकर के छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। ठीक है, छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से हो जाती है। एक क्वेश्चन 1 नंबरिया में पूछा जा सकता है कि आहार नाल के किस भाग में पाचन का पूर्ण क्रिया होती है, तो छोटी आंत में। ठीक है, याद रखिएगा। और अवशोषण भी छोटी आंत में ही होती है। ठीक है, अवशोषण और पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ पर होती है, छोटी आंत में। तो ये याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आहार नाल पर ग्रंथियां पाई जाती है, इनसे पाचक रस स्रावित होता है। स्रावित का मतलब निकलता है। ठीक है, ये आहार नाल, इससे पहले हम लोग देखे ना, पूरा सब तंत्र मिलके आहार नाल हुआ, तो उसमें आपका कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है। उन ग्रंथि से क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है। ठीक है, पाचक रस, और उस पाचक रस को हम लोग एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम। जो भी आहार नाल से आपका अगर रस निकलेगा, उस रस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम कहेंगे। और उस एंजाइम का काम होता है भोजन को पचाने में मदद करना। ठीक है, भोजन को पचाने में मदद करना। तो याद रखिएगा, जो भी आहार नाल से, ठीक है, रस निकलेगा, वो रस को पाचक रस कहेंगे। और वो पाचक रस क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। और उसका काम होता है क्या, भोजन को पचाना। ठीक है, जिसे एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाना पाचन तंत्र कहलाता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख ग्वा से आरंभ होती है और छोटी आंत में समाप्त होती है। ठीक है, आहार नाल पर ग्रंथियां पाई जाती है, इनसे मतलब ग्रंथियां से, इनसे पाचक रस स्रावित होता है, जिसे एंजाइम कहते हैं। जो भी पाचक रस निकलेगा, उस पाचक रस को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे। तो चलिए आगे, फिर इसका चित्र यहाँ है, तो हम लोग और भी समझते हैं चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि बताए कि यहाँ पर मुंह है, यहाँ पर ग्रसनी है, यहाँ पर ग्रास नली है, और यहाँ पर ये अमाशय है। ठीक है, अमाशय है। और ये बीज वाला भाग जो देख रहे हैं, ये बीज वाला भाग, ये क्या है, छोटी आंत है।
और उसके बाद ये साइड में जो मोटा वाला देख रहे हैं आप लोग, तो ये क्या है, बड़ी आंत है। ठीक, चलिए लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसा कि चित्र में मानव मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र। ठीक है, तो अब यहाँ बताइएगा, जैसे आपको ये चित्र बना देना है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका लिख दीजिएगा मुख गोआ, मुख गोआ। ठीक है, मुख गोआ है। और यहाँ पर आपका ये क्या है, तो ये आप लिख दीजिएगा ग्रसनी। क्या लिख दीजिएगा, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी लिख दीजिएगा। फिर आप ये यहाँ पर लिख दीजिएगा ग्रास नली। क्या लिख दीजिएगा, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली, या इसको बोलते हैं ग्रासिका। क्या बोलेंगे, ग्रासिका। ठीक है, ग्रासिका के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद सीधे यहाँ पर जो भाग है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमाशय। क्या बोलेंगे, अमाशय, अमाशय। ठीक है, अमाशय, या इसको पेट भी कहते हैं। ठीक है, अमाशय या पेट कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे, वहाँ से ये जो बीच वाला भाग है ना, ठीक है, पतला सा बीच में, तो ये बोलेंगे छोटी आंत। क्या बोलेंगे, छोटी, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत बोलेंगे। ये नामांकन चित्र है। उसके बाद ये जो है ना, ये साइड में मोटी वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बड़ी आंत। क्या बोलेंगे, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत, इसको बड़ी आंत कहेंगे। तो एक बार गौर से देख लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग। देखिए गौर से, यानी कि ये मुगवा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ग्रसनी है और ये ग्रासनली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सीधा भोजन पहले कहाँ आता है, मुंह में, और मुंह के बाद मुंह से सीधा ग्रसनी होता हुआ ग्रासनली में, मुंह में भोजन का पाचन शुरू होता है। लेकिन ग्रासनली में भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ ये ले जाने का काम करता है, भोजन को ले जाने का काम करता है। तो ग्रसनी, और ग्रसनी से भोजन कहाँ पर आ जाता है, ग्रासनली। ग्रासनली होता हुआ भोजन कहाँ आ जाता है, अमाशय में। ठीक है, कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय के बाद भोजन कहाँ पर आ जाता है, तो भोजन आ जाता है छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद उसका 4 घंटे तक भोजन रहते हैं। 4 घंटे तक रहने के बाद कुछ उसमें पाचन होता है। ठीक है, पाचन, पूर्ण पाचन होने के बाद, अवशोषण होने के बाद वो चल जाते हैं कहाँ पर, जो बाकी बचे हुए रहते हैं, तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाने के बाद फिर वो, यानी कि मल का निर्माण होने के बाद यहाँ पर इकट्ठा होता है, फिर इससे ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है, इसका चित्र पूरा। फिर इसको आगे देखते हैं हम लोग एक बार और। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर समझेंगे हम लोग। अब यहाँ पर ये पाचन पाचन तंत्र का जो नामांकन चित्र था उसको हम बता दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे एक एक चीज के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र में पहला भाग क्या है, पहला यानी पाचन तंत्र का पहला भाग, यानी आहार नाल का पहला भाग कह सकते हैं, या पाचन तंत्र का पहला भाग क्या है, मुंह। यानी मुंह से ही शुरू हो जाता है पाचन। ठीक है, पूरा पाचन तो नहीं होता है, लेकिन पाचन शुरू हो जाता है कहाँ से, मुंह से। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इसको डिटेल में अब देखेंगे हम लोग। बिल्कुल बने रहिए, एक एक चीज काम के लिए है। आपको यहीं से अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गलत चल जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले पाचन तंत्र का पहला भाग का नाम क्या है, यानी कि पहला भाग का नाम है आपका जाकर के मुगवा। क्या है, मुगवा है। ठीक है, तो मुगवा, मुगवा में मतलब मुंह। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यह मतलब मुगवा, यह आहार नाल का पहला भाग है, यानी आहार नाल का, या फिर कह सकते हैं पाचन तंत्र का पहला भाग का नाम क्या है, मुगवा। ठीक है, याद रखिएगा, आहार नाल का या पाचन तंत्र का पहला भाग है। ठीक है, इसमें इसमें मतलब मुगवा में, मुगवा में इसमें भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है। ठीक है, मुगवा में, मुगवा में अब क्या क्या चीज होता है, तो मुगवा में होता है आपका दांत होता है, जीभ होता है, और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है।
ठीक है। आपका मुख गुहा में क्या क्या चीज पाए जाते हैं? तो मुंह में पाया जाता है दांत, उसके बाद जीभ, उसके बाद 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। ठीक है, तो दांत और जीभ को बाद में हम लोग देखेंगे और लार ग्रंथि पढ़ेंगे, क्योंकि लार लार ग्रंथि 3 जोड़ी होता है, उससे निकलता है लार, और वो लार से क्या होता है? एंजाइम, और वो एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर पाचन तंत्र में ये सब पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या क्या समझे? यानी कहने का मतलब कि मुख गुहा जो है ना, आहार नाल का या पाचन तंत्र का पहला भाग है। इसमें भोजन का पाचन शुरू होता है, हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में क्या क्या चीज होता है? दांत होता है, जीभ होता है, और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, जिससे लार निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां में क्या क्या नाम है? एक नाम है आपका आपका एक नाम में है, ठीक है, नाम है सबमैंडिबुलर। ठीक है, यानी सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ठीक है, ये पहला ग्रंथि है। दूसरा ग्रंथि का नाम है सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, सबलिंगुअल ग्रंथि, ये दूसरा ग्रंथि। ठीक है, जोरा में रहेगा। और तीसरा जोरा का नाम है पेरोटिड पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि। ठीक है, तो अब देखेंगे ये ग्रंथि मुंह में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला बात कि ये जो पेरोटिड ग्रंथि है ना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो ये है सबलिंगुअल ग्रंथि, ये सबसे छोटी है और ये सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ ये ग्रंथि पेरोटिड जो ग्रंथि है ना, ये पाए जाते हैं कान के बगल में। देखिए, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कान के नीचे पाए जाते हैं। किसके? कान के नीचे। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो गला क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है, सूजन आ जाने पर दर्द होने लगता है। तो ये तीनों ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये पेरोटिड ग्रंथि है, और जो कि कान के ठीक नीचे पाए जाते हैं। यहाँ पर चित्र में आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ ये वाला जो है ना, यानी सबलिंगुअल ग्रंथि, तो ये पाए जाते हैं आपके ये वाला। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, ये तो यहाँ पर पाए जाते हैं, ये जेब्रा के नीचे। ठीक है, उसके बाद ये जो है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, तो ये पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये तीनों ग्रंथि से क्या निकलते हैं? लार निकलते हैं, और वो लार लार में पाए जाते हैं, एक तरह का रस निकलते हैं। ठीक है, लार क्या है? एक लर्स, मुंह में चिपचिपापन रहता है। सूखा रोटी खाइएगा तो रोटी क्या हो जाता है? रोटी का टुकड़ा यानी गीला हो जाता है, तो वो लार से गीला हो जाता है। यानी लार में पाए जाते हैं एंजाइम, जो भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे फिर समझते हैं कि किस में क्या चीज है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक एक चीज बारीकी से समझिए, ताकि आपको याद हो जाए। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, उसके बारे में आराम से आप लिख सकते हैं। जब जानिएगा तभी ना लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब आगे क्या देखेंगे कि आगे यहाँ पर कहता है कि लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है। ठीक है, लार ग्रंथियों से 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि अभी देखिए ना मुंह में, तो वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से क्या निकलेगा? लार। ठीक है, लार, स्राव का मतलब निकलना। ठीक है, यानी लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है। लार में जो है ना, लार में 99% जल तथा 1% एंजाइम होता है। यानी जो लार निकलता है, लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है, जो रस निकलता है, उसमें 99% पानी होता है। ठीक है, और 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम का काम भोजन को पचाना। 1% एंजाइम होता है। लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। लार में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जो कि एक का नाम है पहला का नाम टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। अच्छा, टाइलिन या फिर उसको कह सकते हैं इमाइलेज। टाइलिन या इमाइलेज एक ही चीज है। ठीक है, तो इसका ये जो एंजाइम है, जो लार में पाए जाते हैं, तो इस एंजाइम का काम क्या है? यह स्टार्च, ठीक है, यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइलिन या इमाइलेज एंजाइम का क्या काम है? तो इसका काम है कि स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ठीक है, दूसरा एंजाइम का नाम है
लाइसोजाइम, क्या नाम है? लाइसोजाइम, ध्यान से देखिएगा, लाइसोजाइम। और इसका काम क्या है? ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। कभी कभी हम लोग रात का खाना सुबह खाते हैं तो थोड़ा सा उसमें क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया, जीवाणु आ जाता है, तो छोटा छोटा, तो उसको मारने का काम करेगा ये जो एंजाइम निकलेगा लार से, तो ये क्या करेगा? लाइसोजाइम का काम क्या है कि यह जीवाणुओं को नष्ट करता है, यानी कि मार देता है। ठीक है, अगला एक बात देखिए, ठीक है, उसके बाद लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच मान क्या होता है? 6.8 होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। इसकी प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। तो लार की प्रकृति कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। 7 से नीचा जितना होगा, जिसका भी पीएच मान 7 से नीचा होगा तो अम्लीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन, 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग आहार नाल का सबसे पहला भाग हम लोग क्या पढ़े? तो पहला भाग पढ़े हम लोग मूक गुहा। और मूक गुहा में क्या क्या पढ़े? मूक गुहा में पढ़े कि एक जीभ होता है, दांत होता है, उसके बाद 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, और 3 जोड़ी लार ग्रंथि से लार निकलता है। ठीक है, और वो लार में 90% पानी होता है, 1% एंजाइम होता है। ठीक, इतना तो हम लोग पढ़ लिए। और लार का पीएच मान 6.8 होता है, और ये प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय होता है। इतना पढ़े हम लोग। ठीक है, उसके बाद ये पढ़े कि लार से जो लार स्रावित होता है तो उससे उससे क्या निकलता है? एंजाइम। और एंजाइम 2 प्रकार का होता है, टाइलिन, ठीक है, और लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या है कि यह स्टार्च को माल्टोज में बदलना, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़े क्या कि लाइसोजाइम, इसका काम है जीवाणुओं को नष्ट करना, मारना। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे क्या? दूसरा भाग, ये जो मुंह वाला पढ़ लिया ना, ये तो मुंह वाला काम हो गया हम लोग का। ठीक है, ये मुंह वाला काम हो गया। ठीक, तो ये मुंह वाला जो काम हो गया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? यानी कि यहाँ गला, तो गला में क्या होता है? ग्रसनी, क्या बोलेंगे? ग्रसनी। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कोई खास नहीं है, क्योंकि अब भोजन वो उसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ गला में आएगा। ठीक है, ग्रसनी में आएगा। तो ग्रसनी में आएगा, तो इसके बारे में, मुंह के बाद भोजन ग्रसनी, ग्रसनी में आता है। मुंह का पिछला भाग ग्रसनी होता है, यानी मुंह का जस्ट मुंह से सटा हुआ यहाँ पर जो होता है ना, ये ग्रसनी होता है। क्या होता है? ग्रसनी होता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर होती है। मुंह का पिछला भाग ही क्या है? ग्रसनी है। ठीक है, जो ग्रास नली तक फैली होती है। ये कहाँ तक फैली होती है ग्रास नली? ग्रास नली से, क्योंकि जुड़ावा रहेगा तब ना ग्रास नली फिर भोजन को ले लेगा। ठीक है, तो इतना ही इसके बारे में देखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, हम लोग मुंह से सीधा गला में। ठीक है, अब गला से यहाँ ग्रस नली जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर इस नली में आएंगे हम लोग। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्या है। अब अगला जो देखेंगे हम लोग, चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब उसके बाद सीधा, अब ग्रसनी पढ़ लिए, मुंह के बाद ग्रसनी, तो तीसरा भाग क्या पढ़ेंगे? आर्तनाल का तीसरा भाग क्या होगा? ग्रास नली। ठीक है, तो भोजन सीधा मुंह, और मुंह से कहाँ? ग्रसनी, ग्रसनी से कहाँ जुड़ा हुआ है? ग्रास नली, तो ग्रास नली में आएगा। ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, मुंह में होता है। मुंह के बाद सीधे अमाशय में पाचन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्रास नली या ग्रासिका। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें भोजन का पाचन नहीं होती है। ठीक है, यह अमाशय से जुड़ा होता है। कौन? ग्रास नली। अब सीधा देखिए, ये जो ग्रास नली है ना, ये किससे जुड़ा रहता है? तो ये रहता है जुड़ा अमाशय से। किससे जुड़ा हुआ रहता है? अमाशय से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ रहता है? अमाशय से। ठीक है, ये अमाशय से जुड़ा रहता है। ये है आपका अमाशय। ठीक है, ये क्या है? आपका अमाशय है। ये आपका है अमाशय। ये जो देख रहे हैं ना, ये आप ये ऐसे करके, ठीक है, ये है आपका अमाशय। ये वाला भाग क्या है?
अमाशय है, ठीक है। ये वाला भाग क्या है? अमाशय है। तो ये अमाशय से जुड़ी होती है। चलिए हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अभी जो देखे ना, तो अभी हम लोग जो देखें तो वो हम लोग क्या देखें, देखिएगा यहाँ पर। अब हम लोग यानी आहार नाल का 3 भाग तक पढ़ लिए। अब सीधे ग्रास नली से भोजन होते हुए कहाँ पर आएंगे? आपका भोजन आ जाएंगे अमाशय में, जिसको पेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब भोजन जो होएगा, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब भोजन जो आएगा तो ये अमाशय में आएगा। किस में आएगा? अमाशय में आएंगे, ठीक है। किस में आएंगे? अमाशय में आएंगे, ठीक है। तो भोजन आ जाएंगे अब ये वाला क्षेत्र में, ठीक है। ये वाला क्षेत्र में भोजन आएंगे, ठीक है। ये वाला क्षेत्र में भोजन आएंगे, यही है पेट, ठीक है। ये बाईं ओर रहता है। तो अब अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। अमाशय का मतलब पेट होता है। तो अब सीधा जो है कि यहाँ भोजन, ठीक है, भोजन ग्रास नली से जो आएगा तो वो कैसा आएगा? यानी कर्मानुकुचन गति से अमाशय में पहुंचता है। कौन गति से पहुंचेगा? कर्मानुकुचन गति से। यानी कर्मानुकुचन का गति कि ये जो नली है ना, ये इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से इधर फैलेगा तो इधर चिपकेगा, फैलेगा चिपकेगा, तो भोजन उस तरह से आगे बढ़ जाता है, ठीक। उसी को बोलते हैं कर्मानुकुचन गति से अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक भोजन रहता है अमाशय में, ठीक है, पेट में। यहाँ भोजन का अर्ध पाचन होता है। यहाँ पर भोजन का पाचन होता है लेकिन पूरा नहीं होता है। अमाशय में भोजन का, पेट में भोजन का पाचन होता है लेकिन पूरा नहीं होता है, ठीक है। अर्ध पाचन होता है, आधा पाचन होता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग और भी, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर भोजन आ चुका है। अब आगे हम लोग देखेंगे जो, तो आगे इसको देखिएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे कि अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जो अमाशय है ना, उसके 3 भाग होते हैं। देखिए अब अमाशय का ये फाइनली चित्र है। ये तो आपका इधर से हो जाएगा ग्रास नली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ग्रास नली से भोजन ऐसे आता हुआ अमाशय। तो ये जो चित्र पूरा देख रहे हैं ना, ये किसका चित्र है? अमाशय का चित्र है, ठीक है। ये पूरा अमाशय का चित्र है। तो अब कहता है कि अमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सवाल पूछाएगा ऑब्जेक्टिव में कि अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो एक का नाम है, पहला का नाम है आपका कार्डियक। क्या नाम है? कार्डियक, ठीक है, कार्डियक। तो चलिए कार्डियक के बाद, पहला कार्डियक है, दूसरा का नाम है फंडिक, तीसरा का नाम है पाइलोरिक, ठीक है। क्या क्या नाम है? अमाशय के 3 भाग है। तीनों भाग का नाम क्या है? पहला भाग का नाम है कार्डियक, दूसरा भाग का नाम है फंडिक, तीसरा भाग का नाम है जाके पाइलोरिक, ठीक है। तो 3 भाग होता है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, तो ऊपर वाला भाग को, ठीक है, ऊपर वाला भाग को यहाँ पर एक बार देख लीजिए। ऊपर वाला भाग को हम लोग कहेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलेंगे क्या? तो ऊपर वाला भाग को हम लोग यहाँ पर कहेंगे इसको, यानी कार्डियक। क्या कहेंगे? कार्डियक, कार्डियक, ठीक है। ऊपर वाला भाग को, अमाशय के ऊपरी वाला भाग को क्या बोलेंगे? कार्डियक कहेंगे। और ये मिडिल वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे? तो ये मिडिल वाला भाग को हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे फंडिक। क्या कहेंगे? फंडिक। क्या कहेंगे? फंडिक कहेंगे, ठीक है। और ये निचला वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? तो निचला वाला भाग को हम लोग कहेंगे पाइलोरिक। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक, पाइलोरिक। तो याद रखिएगा, यानी अमाशय के 3 भाग। ये ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऊपर वाला भाग को हम लोग कहेंगे, ऊपर वाला भाग को हम लोग कहेंगे, ये ऊपर वाला जो भाग है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? ऊपर वाला भाग को हम लोग कहेंगे कार्डियक। और ये जो बीच में है, तो ये बीच वाला भाग को हम लोग फंडिक कहेंगे। और ये निचला वाला जो भाग है, तो निचला वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको बोलेंगे पाइलोरिक। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? पाइलोरिक। अमाशय के सबसे ऊपरी भाग को कार्डियक, मध्यम भाग को फंडिक, और निचला भाग को क्या कहेंगे? तो निचला भाग को हम लोग कहेंगे पाइलोरिक। और ये पाइलोरिक फिर जुड़ा हुआ रहता है किससे? छोटी आंत से, ठीक है। यहाँ से ऐसे जो मिलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो ये छोटी आंत से फिर जुड़ा हुआ रहेगा। यानी ये जो पाइलोरिक है, ठीक है, ये पाइलोरिक है।
और यहाँ पर ये सी जो आकार का ऐसे बनेगा, सी आकार का, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ग्रहणी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि आगे। ठीक, तो अब देखते हैं कि कार्डियक, तो पहला भाग के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कार्डियक है, ये जो पहला भाग है कार्डियक, तो यहाँ पर कार्डियक यह आमाशय का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, हमने कहा अभी कि आमाशय का ऊपरी भाग होता है कौन, कार्डियक। ये अम्ल का काम है जो कीटाणुओं को नष्ट करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, कीटाणुओं को नष्ट कर, भोजन के साथ कुछ कीटाणु आ जाता है तो उसको मारने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। चलिए अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा वाला भाग को हम लोग देखेंगे, तो दूसरा वाला भाग, 3 भाग बोले ना, 3 भाग में, चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अब हम लोग फंडिक के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फंडिक के बारे में। तो दूसरा भाग का नाम क्या है, फंडिक। क्या नाम है, फंडिक। ठीक है, तो ये फंडिक जो है, तो इसका क्या है कि ये अमाशय का मध्य भाग होता है, इसमें कांटानुमा रूजी होता है। ये बीज वाला जो है ना, ये अमाशय का, फंडिक क्या है, अमाशय का मध्य भाग होता है, इसमें कांटानुमा रूजी होता है। क्या होगा, काटा काटा टाइप का रूजी होता है। जब हम भूखा रहते हैं तो चुपता रहता है और भोजन को रोक कर रखता है। इसका काम क्या है कि अगर जब हम भूखे पेट रहेंगे तो पेट चुभने लगेगा, दर्द होने लगेगा। ठीक है, और भोजन को ये रोक कर रखता है। ठीक है, इसका इतना ही काम है। चलिए अब तीसरा वाला भाग हम लोग देखेंगे, ये तीसरा वाला देखेंगे, यानी अंतिम अंतिम में क्या कहता है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब इसका अंतिम भाग देखेंगे अमाशय का। तो तीसरा भाग को हमने बताया, क्या बताया कि पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक ये अमाशय का निचला भाग होता है, इसमें जठर ग्रंथि, ठीक है, यानी निचला वाला भाग होता है ये वाला भाग, और इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि का दूसरा नाम है गैस्ट्रिक ग्रंथि होता है। ठीक है, या तो जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्रंथि एक ही चीज होता है। ठीक, इससे यानी जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्रंथि, इससे जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। आपका जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब जो जठर रस आ गया बात, तो जठर रस किससे निकलता है, यानी कि आपका पाइलोरिक, यानी जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। और जठर ग्रंथि कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पाइलोरिक में पाए जाते हैं। ठीक है, जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कोई भी रस होगा, अगर कोई भी रस होगा तो उसमें क्या पाए जाएंगे, एंजाइम पाए जाएंगे। ठीक है, एंजाइम का काम होता है भोजन को पचाना। ठीक, तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम पाए जाते हैं। तो पहला का नाम है पेप्सिन, ठीक है, दूसरा का नाम है लाइपेज, तीसरा का नाम है रेनिन। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि अमाशय के सबसे निचला भाग का नाम क्या है, पाइलोरिक, और उसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि में जठर रस पाया जाता है, उस रस में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। तो तीनों एंजाइम का नाम है पेप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है आपका रेनिन। तो ये एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है। तो इसका क्या काम है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज एंजाइम जो है ये वसा का पाचन करता है। रेनिन ये किसका करता है, तो ये दूध का पाचन करता है। छोटे बच्चों में जो देखे होंगे, ठीक है, तो वो दूध का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमाशय में भोजन, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया अमाशय के बारे में। तो अमाशय में हम लोग क्या समझे, तो कुल मिला के इसका निचोड़ ये आता है कि अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहते हैं। और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, मोटा मोटी तौर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। उसके बाद और उसमें क्या पाए जाते हैं, यानी जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। ये रस में 4 प्रकार का एंजाइम होता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो वो एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। यहाँ तक कंप्लीट अमाशय के बारे में हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे अमाशय में कुछ स्टार पॉइंट लिख दिए हमने,
कोई इंपॉर्टेंट बात होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि अमाशय में भोजन गाढ़े लय की तरह हो जाता है। अमाशय में जो भोजन होता है ना, अमाशय में 4 घंटे तक रहेगा, तो वो क्या हो, चूंकि वहाँ पर पाचन होगा, पूरा तो नहीं होगा लेकिन पाचन होगा, ठीक है। तो वो भोजन किस टाइप का हो जाएगा, गाढ़े और लय की तरह बिल्कुल मुलायम और गाढ़ा टाइप का हो जाएगा, अमाशय में भोजन हो जाता है। और जिसे क्या कहते हैं, कायम कहते हैं, जिसे कायम कहते हैं। जब भोजन गाढ़ा और लय की तरह हो जाए, किसमें, अमाशय में, तो उस गाढ़े लय को क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। बोलेगा कायम किसे कहते हैं, तो लिखेंगे अमाशय में भोजन गाढ़े लय की तरह हो जाता है, जिसे हम लोग कायम कहते हैं, ठीक है। कायम का मतलब होता है कि भोजन का गाढ़ा और लय के तरह होना, उसे हम लोग कायम कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अमाशय पढ़ लिए। अब अमाशय के बाद हम लोग का, अमाशय के बाद अगर देखें तो, ठीक है, अमाशय के बाद अब भोजन कहाँ पर आ जाएगा, अमाशय से सीधा आ जाएगा। देखिए ये जो था ना, ये आपका क्या था, अमाशय था, ठीक है। ये तो हो गया आपका, ये हो गया ग्रास नली, ठीक है। ये ठीक, ये आपका क्या था, ग्रास नली, ठीक है। और यहाँ से ये आपका हो गया अमाशय, क्या हो गया, अमाशय। ये हो गया आपका अमाशय। और अमाशय से ऐसे करके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकला हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, तो ये हो गया छोटी आंत। ये जो बीज वाला जो देख रहे हैं ना, ये बीज वाला जो देख रहे हैं, बीज वाला ऐसे ऐसे, ठीक है, से ऐसे ऐसे, ये बीज वाला, तो ये है छोटी आंत। अमाशय के बाद भोजन कहाँ पर चले जाता है, छोटी आंत में। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया छोटी आंत, ठीक है। तो यहाँ छोटी आंत के बारे में अब पढ़ना है हम लोग को, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, छोटी आंत। तो ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है छोटी आंत के बारे में, छोटी आंत के बारे में हम लोग को ये देखना है कि छोटी आंत ऊपरी भाग अमाशय से जुड़ा रहता है। ये छोटी आंत जो है ना, तो ऊपरी वाला भाग ये जो है, तो किससे जुड़ा हुआ रहता है, अमाशय से। क्योंकि अमाशय से ज्वाइंट है, ज्वाइंट नहीं रहेगा, नली बना हुआ नहीं रहेगा, तो भोजन कैसे आएगा छोटी आंत में, ठीक है। तो छोटी आंत का ऊपरी भाग अमाशय से और निचला भाग बड़ी आंत से। तो निचला भाग, सबसे निचला भाग यहाँ है, ठीक है। ये छोटी आंत का सबसे निचला वाला भाग यहाँ है, यहाँ फिर इससे जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर टच किया हुआ है, ठीक है। बड़ी बड़ी आंत से जुड़े होते हैं। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर, यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग, अगर लंबा में बोलेगा तो छोटी आंत है। आहार नाल का सबसे लंबी भाग कौन है, छोटी आंत। लंबा, लेकिन ये पतला है, क्या है, देखिए पतला एकदम, बहुत तरह का पतला में सबसे लंबा, पतला में अगर लंबा बोलेगा तो छोटी आंत है, ठीक है। जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा, मोटा नहीं, लंबा में और पतला में, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। यानी छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग, लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और भी होगा, छोटी आंत के बारे में, चलिए इसको भी आप याद रखिएगा। छोटी आंत के दीवार से स्रावित होने वाले एंजाइम, यानी छोटी आंत के दीवार से भी क्या होता है, यानी एंजाइम निकलता है, ठीक है। होने वाले एंजाइम को आंतरस कहते हैं, आंतरस कहते हैं, आंत क्या कहेंगे, आंतरस कहते हैं। यह रस भोजन का पाचन करता है। यानी आंत जो रस होता है, कोई भी रस होगा तो एंजाइम होगा, और वो एंजाइम भोजन का पाचन करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। छोटी आंत में उंगली जैसा संरचना पाई जाती है, यानी छोटी आंत में उंगली जैसा संरचना पाई जाती है, आकार का पाई जाती है, जिसे बिलाई कहते हैं। यही बिलाई अवशोषण करके रक्त में पहुंचाता है। यानी भोजन का अवशोषण करके रक्त में पहुंचाता है, कौन, बिलाई, ठीक है। आगे देखेंगे, छोटी आंत के 3 भाग हैं। छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3 भाग। तो देखिए 3 भाग कौन कौन है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग, तो उसी प्रकार छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। 3 भाग क्या क्या है, देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये जो
देखिए अब छोटी आंत के तीन भाग क्या क्या है। एक का नाम है, छोटी आंत के तीन जो भाग है ना, एक का पहला भाग का नाम है, पहला भाग का नाम है डुओडेनम, डुओडेनम जिसको ग्रहणी कहते हैं, डुओडेनम। और दूसरा भाग का नाम है जूजेनम, जूजेनम, जूजूनेम, जू जेजूनम, क्या कहेंगे, जेजूनम। यानी पहला भाग का नाम है डुओडेनम, जिसका जिसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं। दूसरा भाग का नाम है यानी जेजूनम, ठीक है। और तीसरा भाग का नाम है इलियम। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र में हम लोग देखते हैं किसको क्या कहते हैं, ठीक है, किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये तो अमाशय का खेल खत्म है यहाँ से। अब ये जो ये सी आकार है ना, सी आकार का जो यहाँ अमाशय से जुड़ा हुआ है, इसे सी आकार का देख रहे हैं, ऐसे करके ये क्या है, सी है। तो ये सी आकार को हम लोग कहते हैं, यानी इसी को हम लोग ग्रहणी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला सी आकार को हम लोग कहेंगे यानी ग्रहणी, क्या कहेंगे, ग्रहणी कहेंगे, या डुओडेनम भी कहेंगे इसको, सी आकार को, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो भाग है ना, ये वाला ऐसे करके जो आया है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला भाग को, इसको कहेंगे हम लोग जेजूनम, क्या कहेंगे, जेजूनम कहेंगे। ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, जेजूनम, ठीक है। ये मध्य भाग है। और उसके बाद फिर सबसे लास्ट यहाँ पर होता है, ठीक है, सबसे लास्ट यहाँ पर होता है, ठीक है, इसको इलियम कहेंगे। और यहाँ लास्ट होकर फिर बड़ी आंत से, देख रहे हैं, बड़ी आंत से जुड़ गया ये। तो ये अंतिम वाला भाग को क्या बोलेंगे, इलियम कहेंगे, क्या बोलेंगे, इलियम कहेंगे, ठीक। तो यहीं पर देखिए इलियम में यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। बस छोटी आंत में पाचन तो होता है, तो यहाँ पर लास्ट है ना, तो यहाँ पर अंतिम रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। उसके बाद जो अधपचा होता है, ठीक है, वो बड़ी आंत में जा करके मल बन जाता है, और मल के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। ये अच्छा, ये है एकरित, क्या है, एकरित है, इसका अलग से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये एकरित है, लीवर जिसको बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार। चलिए अभी जो हम लोग पढ़े छोटी आंत, उससे जोड़ करके कुछ सवाल है आपके पास जो कि आपको बताना है। अगर सवाल कहे कि भोजन का पूर्ण पाचन किस में होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो छोटी आंत में, क्या लिखिएगा, छोटी आंत, क्या लिखिएगा, छोटी आंत, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भोजन का अवशोषण किस में होता है, तो वही छोटी आंत में, क्या लिखिएगा, छोटी आंत, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। यहाँ पर क्या कहता है, एक स्टार पॉइंट है, ठीक है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर कहता है छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे जिसे सीकम कहते हैं। यानी जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, ठीक है, जोड़ पर एक नली होती है जिसे क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर अभी हम लोग देखे थे, ठीक, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखे थे, ये जो जोड़ यहाँ पर है ना, जोड़, ठीक है, ये जो जोड़ आप लोग देख रहे हैं, तो इसी जोड़ को यहाँ पर क्या बोलेंगे, सीकम कहेंगे। और ये इलियम का पार्ट है, ठीक है, ये इलियम का पार्ट है। यहाँ पर जो जोड़ है, ठीक है, तो इसी को एक नली होगा, तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, सीकम कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आता होगा कि एक एक चीज पूरा डिटेल में इसके बारे में बता रहे हैं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसको देख लिए, अब आपके सामने, चलिए इसके भी बारे में आ चुका है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सबके पास वीडियो चल जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग को इतना मेहनत से पढ़ाया जाता है, इसका फायदा जरूर उठाइए, ठीक। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, जो कि अब तक जो तैयारी नहीं की है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, यही पढ़ के आपका बहुत अच्छा नंबर आने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा,
एक स्टार पॉइंट और है, यहाँ पर कहता है सीकम के शीर्ष पर उंगली जैसा संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक्चुअली में ये अपेंडिक्स होता है बड़ी आंत में। क्या होता है? बड़ी आंत में। और अपेंडिक्स ये अपसोसी अंग है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बड़ी आंत पर होता है। कहाँ पर होता है? बड़ी आंत पर होता है, ठीक। ये अपसोसी अंग है और ये परेशान ही करेगा, ठीक है। कभी कभी इतना परेशान, बढ़ जाने पर परेशान करता है, दर्द होने लगता है तो ऑपरेशन करके बाहर काट के निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स, क्या कहेंगे? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स क्या है? ये अपसोसी अंग है, इसका कोई कार्य नहीं होता है, यह एक अपसोसी अंग है। तो अगर बोलेगा आहार नाल का अपसोसी अंग कौन है, तो अपेंडिक्स है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आहार नाल का, आहार नाल में अपसोसी अंग है तो कौन होगा? अपेंडिक्स होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा, ठीक। कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। अगला है कि अपेंडिक्स बड़ी आंत में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? बड़ी आंत में पाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए लेते हैं। चलिए ये पाचन क्रिया जो पढ़ रहे थे ना, पाचन क्रिया का लास्ट टॉपिक है बड़ी आंत, ठीक है। यहाँ बड़ी आंत पढ़ लेते हैं हम लोग, तो इसके बारे में ज़्यादा है नहीं, बहुत कम है, तो देख लीजिए बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत क्या है कि यह आहार नाल का सबसे बड़ा का मतलब क्या है? मोटा। छोटी आंत सबसे लंबा है लेकिन वो पतला है, लंबा में है और ये मोटा में है, ठीक है। तो आहार नाल का सबसे बड़ा का मतलब मोटा भाग है, होता है। यह छोटी आंत के चारों ओर फैली रहती है। छोटी आंत के चारों ओर, छोटी आंत है ना, उसके चारों ओर फैली रहती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर 1.5 मीटर है, होती है। इसका मुख्य कार्य जल तथा इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित करना और मल बनाने का कार्य करते हैं। यानी और मल बनाना, ठीक है, और मल बनाना और मल फिर निकालना, तो यही इसका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो यहां पर देखिएगा, यहां क्या कहता है, चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग। यहां कहता है कि बड़ी आंत के मुख्य भाग, तो मुख्य भाग क्या है? एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलन, ठीक है, तीसरा होता है मलाशय, चौथा होता है गुदा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका बड़ी आंत का चित्र आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो था, तो ये था छोटी आंत, अंदर में क्या था? छोटी आंत, और ये बाहर से क्या है? बड़ी आंत है, ठीक है। ये मोटा है, ठीक है। ये क्या है? मोटा। और छोटी आंत क्या है? पतला, लेकिन लंबा है, और ये मोटा में सबसे बड़ा भाग है। तो यहाँ पर ये बड़ी आंत का चित्र देख रहे हैं आप लोग, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखने का कोशिश करें हम लोग तो बड़ी आंत के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहला बात क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो देखेंगे हम लोग, तो इसको यहाँ पर जो है ना, ये वाला भाग, जो पीला वाला भाग देख रहे हैं ना, तो पीला वाला भाग, ये जो पीला वाला भाग देख रहे हैं ना, यही पीला वाला भाग क्या है? ये आपका, ये पीला वाला भाग आपका है यानी सीकम। क्या है? सीकम है। ये पीला वाला भाग क्या है? सीकम है, सीकम है, ठीक है। उसके बाद आप जो ये वाला भाग देख रहे हैं ना, ये, ठीक है, तो ये आपका कोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलन हो जाएगा। ये वाला भाग जो देख रहे हैं ना, ये तो कोलन भी कई तरह का कोलन, ये भी कोलन है, ये भी कोलन है, ये भी कोलन है। तो यहाँ से ये कोलन 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 है, ठीक है, ये भी कोलन है, ठीक, ये कोलन हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना, ये, तो ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग है आपका यानी मलाशय, जहाँ पर मल, जो पदार्थ बेकार का है वो मल वहाँ पर इकट्ठा होता है। और ये मल यहाँ से जो लास्ट छोर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर है यानी मल द्वार, यहाँ से मल निकल जाता है, या गुद द्वार भी कहेंगे, तो यहाँ से निकल जाता है। तो यही है इसके बारे में पूरा बायोडाटा।
चलिए इसको भी समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए यहाँ पर। अब हम लोग जो देखें ना,